वाईएमसीए द्वारा आज 31 अगस्त 2023 को बॉयज और गर्ल्स मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इंडियन एथलीट के अध्यक्ष सन्नी जोशुआ का कहना है, इस आयोजन में सभी स्कूलों के बच्चे आज भाग ले रहे हैं। इसमें स्विमिंग भी करवाया जाता है। स्कूलों के छात्र छात्रा इसमें भाग लेते हैं, जो कि काफ़ी सालों से हमारा ये आयोजन किया जाता है, जिससे नेशनल इंटरनेशनल बच्चे खेलें और हमारे वाईएमसीए का नाम और भारत का नाम आगे हो। फिलहाल इस कार्यक्रम को 2 तारीख तक किया गया है। फाइनल 2 तारीख को होगा और जो बच्चे इसमें फाइनल जीतेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि उनको नेशनल की जगह इंटरनेशनल खिलाया जाए। आने वाले बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा और वाईएमसीए का नाम भी होगा। हमारा नाम सनी जोशुआ है। बेसिकली आई एम फ्रॉम एथलेटिक्स, इंडियन एथलेटिक्स। हियर मैं चेयरमैन स्पोर्ट्स वाईएमसीए का हूँ। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में आज हमारा ये बच्चों का स्विमिंग का कंपटीशन है। इसमें कई एज ग्रुप हैं, स्कूलों के लिए होता है और ये कम से कम 50 सालों से हम करवा रहे हैं। इसको डे बाय डे हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा कंपटीशन हम करवा सकें करवाएं। इसमें बच्चों को हम सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। कोशिश करते हैं कि बच्चे यहाँ पर बहुत ही इंजॉय करें। नॉट ओनली कंपटीशन, दे शुड इंजॉय ऑल्सो। और ये एक नेशनल, कई जो यहाँ पुराने हमारे स्विमर्स यहाँ से जो गुजरे हैं वो इंटरनेशनल बहुत फेमस, जैसे रान सिंह, ऋचा मिश्रा, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स वाले यहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल स्विमर हुए हैं। तो हम बच्चों को, वाईएमसीए यही मांगता है, वाईएमसीए की जो मोटिव है कि हम बच्चों को यहाँ प्रमोट करें, बच्चों के लिए कंपटीशन बनाएं, क्योंकि हमारे देखा जाए कि ये सीजनल होती है स्विमिंग। दिल्ली में सितंबर के बाद बहुत ठंडा हो जाएगा, मार्च के बाद हम शुरू करते हैं, तो बच्चों को कंपटीशन कम मिलते हैं। तो हमारा मोटिव यही कि बच्चों को कंपटीशन अच्छे मिले और उनसे उनको बहुत ही ज़्यादा वो नेशनल और इंटरनेशनल स्विमर बनेंगे। सर, जो स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, क्या वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं? हमने सबों के लिए ओपन रखा है। हमारे लिए कोई ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, गवर्नमेंट या किसी भी स्कूल के हो, एज ग्रुप होना चाहिए। हम प्रिंसिपल के थ्रू मंगाते हैं कि कोई एज ग्रुप में ये ना 14 साल का, 18 साल में उसमें पार्टिसिपेट ना करे, कम एज में बड़ा उम्र का ना हो जाए। तो हम ये कंट्रोल करते हैं, एंट्री थ्रू स्कूल्स मंगाते हैं, इसलिए हम। सर, बच्चों के लिए कोई खास संदेश आप देना चाहते हैं? मैं बच्चों को यही कहना मांगता हूँ, बच्चों देखो, मैं एक स्विमिंग ऐसा गेम है जिसमें मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स बहुत साथ आते हैं। इतनी फैसिलिटीज़ मिलते हुए और अच्छे घर के हैं, डाइट की कमी नहीं, तो हमारे स्विमर्स को बहुत ज़्यादा इंडिया में ऊपर आना चाहिए। नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल ओवर इंडिया। ये हमारा स्विमिंग का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा जाना चाहिए। हमें एशियन में मेडल, ओलंपिक मेडल जो अभी नहीं है, हम आई विश कि हम उसमें भी जल्दी जीतें। थैंक यू। जोसेफ ए, प्रेसिडेंट डिपार्टमेंटल भारत का कहना है कि हम आज जो बॉयज़ और गर्ल्स के मैराथन का आयोजन किया है, हम इसको नेशनल से और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य आगे बढ़े। देखिए, ये स्विमिंग चैंपियनशिप है हमारी, ये नई दिल्ली वाईएमसीए बहुत सालों से करवा रहा है। पहले हम ये सारे सेक्शंस में करवाते थे, सब जूनियर, जूनियर, मेन एंड विमेन, मगर फिर हमने सोचा कि अब हम करवाएंगे इनको स्कूल के बच्चों के लिए, ताकि जब वो छोटे हैं उनका टैलेंट वहीं से स्पॉट करा जाए और उनको लाइमलाइट में जाया जाए, ताकि जो उनके स्कूल के लोग हैं, उनको जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स उन बच्चों के ऊपर फोकस करें। जहाँ तक हमारी आज का ये जो स्विमिंग चैम्पियनशिप है, ये 3 दिन की चैम्पियनशिप है। इसमें हमारे पास तकरीबन 470 एंट्रीज़ आई हुई हैं और 62 स्कूल रिप्रेजेंट हो रखे हैं इसके बीच में। और हमारे लिए एक ये बड़े गर्व की बात हो जाती है कि जो स्कूल्स हैं और जो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो वाईएमसीए के अंदर ट्रस्ट रखते हैं, फेथ रखते हैं कि हम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके कोचेस को एक बड़ा जस्ट और फेयर प्लेटफॉर्म देंगे फॉर अ हेल्दी कंपटीशन। सर, जो स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एक्टिविटी, ये सबसे नेशनल लेवल पर है या सिर्फ दिल्ली का? ये सिर्फ दिल्ली का है जो हम करवा रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली का है।
मगर हम अभी बैठ के ऊपर बात ही कर रहे थे कि हम इसको अब सोच रहे हैं कि एक नेशनल लेवल का, पहले हम नेशनल लेवल का करवाते थे, अब हम सोच रहे हैं कि इसको नेशनल लेवल का करवाया जाए, क्योंकि 2027 में न्यू दिल्ली YMCA के 100 साल हो जाएंगे और उसकी 100 साल की तैयारियां नेशनल इवेंट्स के रूप में हम अभी से करवाना चाहते हैं। उसमें जो स्विमिंग इज़ वन ऑफ द कंसिडरेशंस कि हम इसको नेशनल लेवल के ऊपर करवाएं 2027 जब हम 100 ईयर्स की अपनी सेंटिनरी बनाते हैं। सर, बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा? बच्चों के लिए संदेश ये है कि बच्चे जो हैं वो मेहनत करें, क्योंकि कंपटीशन में कोई जीतता है कोई हारता है, और जो लूज़ करता है, जो हारता है, वो उसके लिए इट शुड बिकम अ मोटिवेशन कि मैं आगे के लिए बेहतर करूं। वो बच्चा डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि मैं इस साल पीछे रह गया थोड़ा, अगले साल मैं कुछ ज़रूर जीत के दिखाऊंगा। एंड ही शुड और शी शुड पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स टू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। YMCA दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी राजीव सिंह का कहना है कि हम 50 वर्षों से मैराथन का आयोजन कर रहे हैं और अब हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल से इंटरनेशनल जो बच्चे यहाँ से निकले वह इंटरनेशनल खेलें और हमारे YMCA का नाम आगे हो और देश का भी नाम आगे बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। ये हमारा स्विमिंग कंपटीशन है। एक्चुअली YMCA has been trying their level best to promote the young swimmers, the budding swimmers who can be of a great, what shall I say, like they should be able to do very good in the international events, and also we are trying to promote these young swimmers here at the YMCA. And this event has been taking place for more than 50 years now, where YMCA has come forward in organizing such tournaments and give a base for the young swimmers to come and participate in this event. सर, स्विमिंग के अलावा और भी कोई स्पोर्ट्स हैं जिसके लिए यहाँ पर ये YMCA बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं? We have the athletic championships also which takes place. उसके अलावा हमारे पास बास्केटबॉल चैम्पियनशिप होती है, which is on the बास्केटबॉल we have it at the इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग करते हैं। उसके अलावा हमारे पास हम लोग वॉलीबॉल कराते हैं जो कि स्टेट लेवल पे होता है, वॉलीबॉल होता है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट द YMCA इज ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रमोटिंग स्पोर्ट्स in the city of Delhi. And apart from this, we used to organize boxing championship also on the international level, but due to after the COVID we have not been able to start that. But I think if everything goes on well, very soon we should be start with the international boxing also. सर, बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहिए आप? बच्चे के लिए यही है कि they have to do their best, and I just want to say one thing to them, that even if they lose, they should not lose their heart, but they should work hard and try to win in whichever category that they are competing and come out as the winner in the next year. So that's what the motto of the children should be. They should not lose heart, but keep on working hard towards to achieving the goal. ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।